हाँ जी। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री बालाजी की। कैसे हैं आप सब लोग? मैं के पी चौधरी आप लोगों का टीसीए में तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 9th के अपना एग्ज़ाम आ रहा है, उससे रिलेटेड एक पेपर रिवीजन पर आधारित लास्ट ईयर का पेपर लेकर आया हूँ, जिसमें आप लोगों को मैं बताऊंगा कि इस बार आप लोगों को किस तरीके के क्वेश्चंस की रीडिंग करनी है। उसके बाद इससे जो अगला नेक्स्ट वीडियो आने वाला है, उस वाले वीडियो में आप लोगों को बुक के अकॉर्डिंग कुछ अच्छे क्वेश्चंस का एक वन शॉट डाल दूंगा, जिसमें आप अच्छे तरीके से अपनी स्टडी है उसको करके बढ़िया तरीके से अपना फाइनल पेपर है उसको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। अपने पास जो चैप्टर 1 से 12 है उन पे डिपेंडेंट ये पेपर आता है, किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, किस तरीके के पीछे के क्वेश्चंस आते हैं जो बेस ईयर होते हैं अपने क्लास 8 तक के, वहाँ तक के पेपर्स। जो अपने पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उससे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कह रहा है कि निम्न में से कौन सी संख्या अपरिमेय है। तो आप लोगों को अपरिमेय का मतलब होता है कि इरेशनल नंबर है। तो यहाँ हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन से आराम से हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी देख सकते हैं। 0.25 या 0.17 बार और उसके बाद √3 और आगे करा इनमें से कोई नहीं। नीचे आप देखें तो नंबरिंग में तो वही रीडिंग होती है, लेकिन लास्ट इनमें से कोई नहीं को नन ऑफ दीज कह रहा है। यहाँ देख सकते हैं कि ये एक अपने पास टर्मिनेट फॉर्मेशन है। यहाँ देख सकते हैं कि ये अपने पास नॉन टर्मिनेट है, यानी रुक तो नहीं रहा है बट रिपीटेड फॉर्मेशन है। और यहाँ देखें तो ये एक अपने पास इरेशनल नंबर है। इसके बारे में अपन ने चैप्टर नंबर फर्स्ट में स्टडी की थी। आगे देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या क्वेश्चन है। सेकंड नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि जो अपने पास कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन या मूल बिंदु के निर्देशांक बताइए। तो आपको पता है वो तो 0,0 पहला ही ऑप्शन है। बाकी वाले ऑप्शन देखें तो उनमें कहीं 0,0 वाला ऑप्शन है नहीं, तो इसका मतलब ए ऑप्शन अपना सही है। चलिए आगे बात करते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन की। थर्ड में कह रहा है कि एक जो अपने पास मैक्सिमम एडिशन ऑफ एंगल्स ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, यानी कह रहा है कि एक सरल रेखा पर बने कोणों का जो अधिकतम योग होता है वो कितना होता है। एक सरल रेखा पर बने यानी एक सीधी रेखा पर बने ये जितने कोण होते हैं ना, उनका अधिकतम योग कितना होता है। तो आपको पता होना चाहिए 180 डिग्री होता है। चलिए आगे बात करते हैं। कह रहा है कि एक ना अपने पास ट्राइंगल है, उसके तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है। तो ये एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल के तीनों एंगल्स जो एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री। आगे बात करते हैं। कह रहा है कि नेक्स्ट वाले फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में कि चतुर्भुज में कितनी भुजाएं होती है। तो ये तो बहुत ही, ये तो कोई फोर्थ फिफ्थ क्लास का बच्चा भी कर सकता है कि क्वाड्रिलेटरल में अपने पास कितनी भुजाएं होती है। आगे बात करते हैं। सिक्स्थ नंबर क्वेश्चन भी हर एक बच्चा कर सकता है 9th क्लास का, क्योंकि उसने हीरोन्स फॉर्मूला बहुत बार पढ़ा होता है। तो यहाँ इन ऑप्शंस को देख के गलती नहीं करनी है, सी ऑप्शन एकदम सही होगा। हीरोन्स फॉर्मूला वाले में ये देख सकते हैं यहाँ पे √SS - A S - B S - C। चलिए सेवंथ की बात करते हैं। सेवंथ नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है कि अपने पास जो आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है ना, उसमें कितनी साइड्स होती है। तो आपको पता है ऐसी साइड्स तो उसमें 3 होती है, लेकिन कह रहा है कितनी साइड्स है ना वो इक्वल होती है। तो 2 साइड्स इक्वल होती है, तभी आइसोसेलेस नाम है। स्केलन में तीनों डिफरेंट होती है, और जो अपने पास है इक्विलेटर उसमें तीनों इक्वल होती है। चलिए कह रहा है कि शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है। वक्र पृष्ठ बोले तो सरफेस एरिया, कर्ड सरफेस एरिया, CSA की बात कर रहे हैं, बताना होना चाहिए पाई R और L होता है। तो ऑप्शन देखते हैं, आपको ठीक करना है। नेक्स्ट देखते हैं 9 का क्वेश्चन है वो छोटी क्लासों से लिया गया। कह रहा है कि द करेक्ट वे ऑफ शोइंग टेलीमार्क ऑफ 5 इज। तो आपको पता है इस तरीके से 4 लाइनें और उसके बाद उनका एक ग्रुपिंग बनाते हैं, तो ये 5। तो ये ऑप्शन नंबर C को सही बता रहा है। देखिए अगर अपन देखें ना तो ऑप्शन नंबर A तो वैसे ही रॉन्ग है, क्योंकि इसमें तो लाइन ही 4 है। ये देखें तो इसमें उल्टी तरीके से कर सकता है, नन ऑफ दीज हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन अदर भी दे रखा है। तो सी आंसर सही होगा। 10th नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कह रहा है कि जो डिस्टेंस होती है ना बार ग्राफ्स में, बार के बीच में, वो हमेशा इक्वल होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है एक ग्रुप या दो ग्रुप छोड़े तो फिर दो छोड़ के ही बनाने होते हैं। तो इसमें ऑप्शन इक्वल वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 11th नंबर में कह रहा है 32 की पावर 2/5। तो 32 को अपन 2 की पावर 5 और उसकी पावर 2/5 है, तो 5 से 5 कैंसिल, तो 2 पावर 2 कितना होता है, 4। आंसर कितना आ जाएगा, 4। अगले में कह रहा है कि इक्वेशन ऑफ y(x) इन कार्टेशियन प्लेन इज, यानी कह रहा है कि y(x) की इक्वेशन क्या होगी। अगर कोई लाइन y(x) तो y, देखिए एक बार ध्यान से, यहाँ ये वाला x है और ये वाला y(x) है। तो आपको पता है इस पे x की वैल्यू 0 होती है, तो यहाँ अपना जो इक्वेशन बनेगा वो x = 0 बन जाएगा। वो y(x) को रिप्रेजेंट करेगा। और अगर x की पूछे ना तो याद रखना है कि y = 0 अगर लिखा हो तो इसका मतलब x की लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि हमेशा पूरी x की लाइन पे किसकी वैल्यू, y की वैल्यू 0, और पूरी y वाली लाइन पे किसकी वैल्यू, x की वैल्यू 0 होती है। आगे बात करते हैं। द लाइन्स विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर मेक एंगल, यानी 2 लाइनें जो एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होती है वो कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 90 का आंसर हो जाएगा। द ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल। अगला कह रहा है कि कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ ए कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल इज इक्वल।
और CPCT की बात है तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल वाली। तो आगे कह रहा है कि उधर है रिलेशन बिटवीन द डायमीटर एंड रेडियस। तो आपको पता ही है कि डायमीटर इज इक्वल्स टू होता है 2 इंटू, और यानी जो रेडियस होता है उसका डबल होता है डायमीटर। आगे देखते हैं तो नेक्स्ट में कह रहा है ट्राइंगल हैविंग बेस 7 है और हाइट 4 है। तो कह रहा है एरिया विल बी, तो ये तो सीधा फॉर्मूला है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से कर दो, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करो, 2 आएगा, 2 7 कितना होता है 14। तो ये लो इसका आंसर। आगे देखते हैं, कह रहा है कि द हाइट ऑफ द बार डिपेंड्स ऑन द, जो हाइट है ना बार की वो डिपेंड करती है, वो डेटा पे डिपेंड करती है वैसे तो। देखिए किस तरीके से, मान लीजिए आपके पास इस तरीके से आपने डेटा लिखे हैं, तो ये मान लीजिए एक बार की हाइट इतनी आ रही है, एक इतनी आ रही है, तो वो तो डिपेंड करता है कि अपने टेबल में उनके अकॉर्डिंग डेटा कितना है करते हैं। ये 19 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक्स वाई की वैल्यू दे रखी है और इससे के की वैल्यू निकालनी है। तो एक्स की वैल्यू 3 पुट करो तो 2 3 जा कितना होता है 6, और वाई की वैल्यू 2 पुट करो तो 6 और 2 कितना होता है 8। तो इसका आंसर रहेगा। 20 नंबर में कह रहा है कि इसका मान ज्ञात कीजिए। मान मतलब ये कह रहा है कि फाइंड वैल्यू, वैल्यू का मतलब होता है इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, तो 2 2 जा 4, और एक्स को एक्स से करोगे तो एक्स स्क्वायर, लेकिन प्लस माइनस माइनस, फिर अगेन प्लस माइनस माइनस आएगा, 2 2 जा 4 आएगा और एक्स वाई आ जाएगा, और ये इसका आंसर रहेगा। चलिए बात करते हैं आगे। 21 में कह रहा है कि डायग्राम दे रखा है, उसमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करो, और जबकि आपको एक एंगल 40 दे रखा है, तो 40 जब दे रखा है तो आपको पता है 3x और 4x की वैल्यू 140 होगी, क्योंकि 180 टोटल है, उसमें से 40 तो है ही अपने पास, तो अपने पास 7x की वैल्यू आ जाएगी 3 और 4 करने पे 140, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी आपको बताइए 20 डिग्री। चलो इसका आंसर। क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, कह रहा है कि ABC DBC आर 2 आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो इसमें आप आराम से देख सकते हो, एक साइड कॉमन है, ये वाली और ये वाली गिवन है, ये वाली गिवन है, तो आराम से ये SSS रूल से प्रूव हो जाएगा। आगे 23 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। अपन को 4 एंगल्स का जो रेशियो दे रखा है 4 5 10 और 11, कह रहा है कि इसमें से अपन को हर एक एंगल फाइंड आउट करना है। तो कोई तरीका वैसे आप कुछ भी लगाएं, 4 अपॉन इनका सबका एडिशन करो, 4 अपॉन सम ऑफ ऑल रेशियो, तो 4 5 9 9 और 10 19 19 और 11 30, तो यहाँ 30 लिखो, मल्टीप्लाई बाई ऑल एंगल्स तो 360। यहाँ देखिए 0 से 0 कैंसिल, ये इससे कटेगा 12 टाइम, 12 4 जाए कितना होता है 48। तो पहला एंगल 48, फिर 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 60 आएगा, फिर अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 120 आएगा, और 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो 132 आएगा। तो इस तरीके से चारों एंगल निकाल सकते हो। 24 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, कह रहा है कि इस फिगर में यहाँ पे एक तो 69, ये है एंगल इन द सेम सेगमेंट वाला क्वेश्चन, यहाँ पे 69 है, यहाँ 31 है, तो इन दोनों का एडिशन आ रहा है 100, तो ये ए एंगल है ना ए जहाँ ए बन रहा है वो बन जाएगा 80 डिग्री, क्योंकि 180 माइनस 100 करोगे तो ये अगर 80 है ना तो DB कितना होगा 80 डिग्री होगा, और ये इसका आंसर है। 25 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, कह रहा है पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगुलर प्लॉट इज 15 मीटर विथ 2 इक्वल साइड्स ऑफ 12 मीटर, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो ये उस वाले फॉर्मूले से हो जाएगा, रूट SS माइनस एस माइनस बी एस माइनस सी से, उसमें आप ए और बी की वैल्यू 12 ले लेना, सी की वैल्यू यहाँ से, इसका सेमी पेरीमीटर 15 है ना, तो जो कंप्लीट पेरीमीटर वो 30 हो जाएगा, तो 30 माइनस 12 प्लस 12 कितना होता है 24, तो एक तीसरी साइड है वो 6 आ जाएगी। तो यहाँ 15 माइनस, देखो ये इस तरीके से होगा 15 माइनस 12 3, फिर अगेन 15 माइनस 12 3, और 15 माइनस अगर आप 6 करोगे तो आएगा 9। इसको सोल्व कर लेना और इसका आंसर आ जाएगा। आगे देखिए 26 नंबर में कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ इक्विलेटर ट्रायंगल वूज लेंथ इज लेंथ ऑफ ईच साइड इज 6 सेंटीमीटर। तो इक्विलेटर ट्रायंगल का तो फॉर्मूला सीधा होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, तो 6 इंटू 6 कर दीजिए, 2 की टेबल में 3 टाइम, यहाँ 2 टाइम, फिर 2 की टेबल में 3 टाइम, तो 3 3 जा 9 9 √3 इसका आंसर रहेगा। आगे और देखिए इसका यूनिट आप लगा देना सेंटीमीटर स्क्वायर। कह रहा है कि एक सिलेंडर है और उसकी रेडियस अपन को गिवन है 5 सेंटीमीटर और हाइट गिवन है अपन को 12 सेंटीमीटर। वॉल्यूम पूछ रहा है, कोई ज़्यादा इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला होता है और एच आता है लास्ट में, तो पाई बाई 22.7, आर अपन को गिवन है 5, तो 5 इंटू 5, एच अपने पास 12 है, कर देना मल्टीप्लाई, आराम से आंसर आ जाएगा। आई थिंक 300 के आसपास आएगा, 300 पाई आना चाहिए आंसर। देखिए 28 नंबर की कह रहा है, ये अच्छा क्वेश्चन है जो आपके पीछे के क्वेश्चन में है, इसलिए आपको क्या पता आप नहीं पढ़ गया हो। कह रहा है कि अपने पास यहाँ पे एक है ना क्लास 10 स्टूडेंट है क्लास 9 के, और उनके फर्स्ट टेस्ट में कुछ नंबर आए, जैसे किसी के 6 8 6 9 7 इस तरीके से नंबर आए। कह रहा है कि मेक ए फ्रीक्वेंसी टेबल बाय यूजिंग टेली मार्क्स। आप लोगों को एक टेबल बनानी है इस तरीके से, तो यहाँ तो आप लिख देना कि मार्क्स, यहाँ आप लोगों को लिखना है टेली मार्क्स। जैसे मान लीजिए किसी के 6 9 तो 1 2 3 4 5 और इस तरीके से 6, किसी के 9 है तो ऐसे शो करना है, और इस तरीके से आप लोगों को एक फ्रीक्वेंसी टेबल बनानी है। चलिए क्वेश्चन कह रहा है कि ऊपर वाली जो अपने पास ये क्वेश्चन है 28, इसी को देखो और इसी के आधार पर आंसर बताओ। और बाय ऑब्जर्विंग अबव क्वेश्चन टेबल गिव आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हाउ मेनी स्टूडेंट्स गोट 9 मार्क्स। तो यहाँ से वैसे ही काउंट कर लो कितने स्टूडेंट हैं जिनके 9 मार्क्स हैं, तो आई थिंक 2 स्टूडेंट है, एक तो ये वाला और एक ये वाला लास्ट सेकंड लास्ट वाला। हाउ मेनी स्टूडेंट्स गोट लेस देन 8 मार्क्स। तो आप देख लेना जिनके 8 से कम है, जिसमें 5 है 6 है 7 है 2 है, ये वाले काउंट कर देना। चलिए आगे बात करते हैं। बढ़िया तरीके से आप 10th की तरफ फोकस कर लीजिए। अब अपना जो पूरा का पूरा टाइम है वो 10th क्लास की बुक की ओर ध्यान दीजिए। 0.235 इस तरीके से पहला तो 2 दे रखा है, लेकिन बाद में 35 दे रखा है, और कह रहा है इसको P/Q की फॉर्म में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ से एक डायरेक्ट तरीका तो ये है कि 235
माइनस बिना बार अपॉन जितने बार है उतने तो 9, बिना बार का 1 0। तो एक तरीका तो ये है, और एक दूसरा तरीका है कि आराम से इसको x के इक्वल लेट करो, क्योंकि 3 नंबर का क्वेश्चन है तो इतना डायरेक्ट आप आंसर लिख नहीं सकते। तो आराम से आप x के इक्वल इसको लेट करो। पहले जो डेसिमल है उसको एक स्टेप वहां तक लेकर जाओ जहाँ से डेसिमल स्टार्ट हो रहा है, और उसके बाद फिर उसी डेसिमल को और आगे लेके जाओ जहाँ से आपका जो रिपीटेशन है ना वो स्टार्ट हो रहा है। पहले तो मैंने कहा वहां तक लेके जाओ जहाँ से आपका रिपीटेशन, जहाँ रिपीटेशन की पहला पॉइंट है, उसके बाद वहां लेके जाना है जहाँ से रिपीटेशन स्टार्ट हो रहा है। तो इसको पहले तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 से, और उसके बाद उसको फिर 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाकर के जो ये रिपीटेशन को कवर कर पाएगा। तो इस तरीके से आप निकाल लेना। और इसका जो चैप्टर नंबर फर्स्ट का क्वेश्चन है, बस जो है अपने पास फर्स्ट का क्वेश्चन है, आराम से पढ़ाई कर लेना इसको। चैप्टर नंबर फर्स्ट में से बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, जैसे 0.47 बार है, 0.009 पर बार है, इस तरीके के क्वेश्चन दे रखे हैं। कह रहा है कोई भी 3 आइडेंटिटीज राइट कर दीजिए। तो आप तो मुझे पता है 8th क्लास वाली भी राइट कर सकते हो। x² - y² होता है x + y x - y, और x प्लस जो y है उसका होल स्क्वायर ऐड कर सकते हो, x माइनस y है उसका होल स्क्वायर ऐड कर सकते हो, और कोई अन्य x² - y² वाली आइडेंटिटी ऐड कर सकते हो, या क्यूब वाली ऐड कर देना x + y या x + 3 x + 4। तो ऐसे क्वेश्चंस तो आपने पढ़े हैं, तो ऐसे वाली आइडेंटिटीज कोई भी ऐड कर देना। ये कह रहा है 2x + y = 5 के 3 सॉल्यूशंस बताइए। तो लोग सॉल्यूशंस बता देते हैं। आप लोगों को क्या करना है कि 2x इधर का तो 5 - y कर लो, और y की वैल्यू पुट करते जाओ, और x की वैल्यू आती जाएगी। तो ऐसे 3 सॉल्यूशंस बताने होते हैं। इससे अगले में कह रहा है कि ये पूछा जा रहा है कि ये पॉइंट्स है ना वो कौन कौन से क्वाड्रेंट में है। तो ये पहला वाला तो आपको पता है, दोनों नेगेटिव थर्ड में होते हैं, एक 0 है एक 5 है, तो इसका मतलब ये अपने पास x एक्स पे होगा और पॉजिटिव साइड में होगा। ये वाला ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, और ये पूछा जा रहा है तो अपने पास हो जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट, क्योंकि -1 है तो ये x की वैल्यू -1 सेकंड में होती है। 34 में देख सकते हैं कि आपको एक डायग्राम दे रखा है। ये क्वेश्चन नंबर है वो यूक्लिड वाले चैप्टर से, चैप्टर नंबर 5 से है। ये फिर पढ़ लेना, ऐसा क्वेश्चन दोबारा आएगा, ठीक है। 35 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है कि प्रूव दैट द एंगल ऑफ सेगमेंट इन ए सर्कल आर इक्वल। यानी ये वाला बात आपको प्रूव करनी है कि ये वाली बात आपको प्रूव करनी है कि एक, देखिए ये मान लीजिए आपके पास एक सर्कल है। अगर ये सर्कल है तो आप लोगों को अब आगे ध्यान से सुनना है कि इसके सेंटर पे बना है एक एंगल, और इसी ही सर्कल के सरकमफ्रेंस पे बना एंगल, फिर अगेन इसके सेंटर से सरकमफ्रेंस पे बना एंगल। तो अगर आपको पता है कि ये अगर x है तो ये 2x होगा, ठीक है। ये x है तो ये 2x होगा। अगर ये 2x है तो ये x होगा। तो ये x और x आपस में इक्वल नहीं है क्या? बस इतनी सी बात बतानी है। चलिए आगे देखते हैं। किसी त्रिभुज ये कह रहा है कि द साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज 60 100 और ये है, तो ये वाला तो हीरोन्स फॉर्मूला का क्वेश्चन कर देना आप आराम से बढ़िया तरीके से, क्योंकि 36 नंबर क्वेश्चन तो ईजी है। 60 100 और 140 को ऐड करना, फिर उनका सेमी पेरीमीटर s निकाल देना, और उसके बाद आप लोगों को क्या करना है वो आपको बताइए। वैल्यू पुट करके आंसर निकालना है एस - b में, s - c में जो स्क्वायर रूट लगा हुआ होता है। आगे कह रहा है कि अपने पास एक कॉनिकल वेसल है, उसमें रेडियस दे रखी है आप लोगों को 4 सेंटीमीटर, स्लैंट हाइट 7 दे रखी है। पहले हाइट निकाल लीजिए, और उसके बाद कह रहा है कि मेटल कितना चाहिए जब इसको अपन बना रहे होते हैं। तो जब भी बना रहे होते हैं ना इस कोनिकल को, तो अपन उसके CSA की बात कर रहे होते हैं, πRL की जरूरत है, कुछ और निकालने की जरूरत भी नहीं है। हिंदी में और पढ़ लीजिए। चाहे एक शंक्वाकार बर्तन है जिसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर, तिर्यक ऊंचाई 7 है। इस बर्तन को बनाने के लिए इसकी कितनी धातु की आवश्यकता होगी? तो अपन को πRL की चाहिए। तो πRL का मतलब है ये वाला πRL चाहिए अपन को, तो ये बनाना है इसको, ठीक है। आगे देखिए, अपन बात करें ना तो 38 नंबर कह रहा है कि ये वाला क्वेश्चन 12 नंबर चैप्टर का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ही है, जिसमें आप लोगों को अलग अलग इस तरीके से वैल्यूज दे रखी है। तो मैं थोड़ा सा इंग्लिश वाला, रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, फिर यहाँ पे ये इंजरीज, ये जो बाकी सब कुछ दे रखा है, इसके आधार पर आपको एक ग्राफ ड्रॉ करना होता है। तो इस तरीके से आप आराम से ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं कि कौन सी रेंज पे आ रहा है, क्योंकि अपने पास बार ग्राफ के रूप में ड्रॉ करना होता है। 39 नंबर की बात कर लेते हैं। कह रहा है कि एक अपने पास स्फीयर है, उस स्फीयर की रेडियस आपको 0.63 दे रखी है, और कह रहा है कि इसका वॉल्यूम बताओ। तो फॉर्मूला 4/3πr, फॉर्मूला 4/3πr क्यूब होता है, कर देना इससे। चलिए आगे बात करते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एक अपने पास हेमिस्फेरिकल कटोरा है, तो कोई भी एक बॉल है, उसमें आपको कह रहा है कि जो स्टील से बना हो इतनी उसकी मोटाई है। कह रहा है कि उसकी इनर रेडियस इतनी है, तो आपको आउटर रेडियस और कर्व सरफेस एरिया निकालना है। यानी ये वाली वैल्यू इस 5 में ऐड करना है, तो बाहर आउटर का कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा। कर्व सरफेस एरिया आपको पता है क्या होता है, 2πr² होता है, तो 2πr²। तो 2 है, पाई है, r यहाँ हो जाएगा 5.25, तो यहाँ r की वैल्यू 5.25 हो जाएगी। और कह रहा है कि कर्व सरफेस एरिया निकालना है। चलिए कोई बात नहीं, आगे बात करते हैं। आगे देखें तो 41 नंबर क्वेश्चन में आपको फिर से वही दे रखा है। एक तो आपको दे रखा है सिलेंडर, और एक आपको दे रखा है कौन। तो कह रहा है कि इन दोनों में से किसकी ज़्यादा कैपेसिटी होगी। इसकी कैपेसिटी निकालनी है तो 1/3, इसकी निकालनी है तो πr²h। तो अब आपको खुद को ही पता है कि वैसे भी इसकी ज़्यादा ही होनी है, क्योंकि ये तो इसी की 1/3 होती है। पर अब लेंथ वगैरह थोड़ा अलग दे रखा है, तो थोड़ा सा चेक कर लेना, क्योंकि इसकी हाइट 5 है, इसकी 3 है। तो यहाँ तो फॉर्मूला 1/3 πr² लगेगा, πr²h, यहाँ लगेगा πr²h ओनली।
तो आप चेक कर लेना आराम से कौन सी की ज़्यादा आ रही है, पर फॉर्मूले ही लगेंगे और रेडियस और आपको सब कुछ दे रखा है। 42 नंबर में देखिए आप लोगों को इस तरीके से क्वेश्चन दे रखा है। चलिए इंग्लिश वाला पोर्शन करता हूँ मैं। यहाँ देखिए आपको कह रहा है एक सिटी में वीकली है ना ऑब्जर्वेशन मेड इन स्टडी कोस्ट ऑफ इंडेक्स, यहाँ सब कुछ दे रखा है। तो आप लोगों को एक टेबल दे रखी है, कह रहा है कि एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है। कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आराम से पहले तो इनका क्लास मार्क निकालना है। तो इनका मतलब इन दोनों को ऐड कीजिए, फिर उनका सबका हाफ करते जाइए, फिर सब में 10 ऐड करके अगले बार नंबर्स आ जाएंगे। फिर उनके आराम से इस तरीके से आप लोगों को कि इन दोनों जैसे मान लो 145 है तो 145 पे कितना है, फिर अगले पे कितना है, फिर ऐसे इस तरीके से आपको एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बताना है। 43 में आप लोगों को कह रहा है कि फॉलोइंग टेबल्स है, वो ऑब्जर्वेशन यहाँ आराम से वर्किंग दिखा रहा है कि तो आराम से इसके डिपेंडेंट आप आराम से हिस्टोग्राम ड्रॉ कर देना। चलिए आगे बात करते हैं, क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ इतना बड़ा क्वेश्चन दे रखा है जिसमें आपको 2 सॉल्यूशंस निकालने हैं कि एक डोम है, उसकी बिल्डिंग में हेमिस्फेरिकल है, यहाँ कोस्ट वगैरह सब कुछ दे रखा है, व्हाइट वॉशिंग का पैसा दे रखा है। तो आपको इनसाइड और वॉल्यूम दोनों निकालने हैं। दूसरा क्वेश्चन वो इजी करा है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर वूज सरफेस एरिया दिस मच, यानी आप लोगों को 4πr² की वैल्यू तो दे रखी है 616 और आपको 4/3πr³ की वैल्यू निकालनी है। यानी यहाँ से आप r निकालोगे और वो वाले r यहाँ पुट कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। तो ये वाला थोड़ा सा मुझे ज़्यादा इजी लगा। 45 नंबर क्वेश्चन में भी बात कर लेते हैं। तो इस तरीके से आपको ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगन वगैरह ये सब कुछ ड्रॉ करना है, इतना ज़्यादा कोई हेडेक लेने की जरूरत नहीं है। और इस तरीके से क्लास 9 का बहुत इजी पेपर आता है। और आप लोगों को लास्ट में यही कहूँगा कि ये वाला पेपर भी आप अगर दोबारा से देख के ढंग से इसको सोल्व करके जाएंगे तो 80 मार्क्स तो आप आराम से लेंगे 100 में से। चलिए इसी तरीके से आप अपने दोस्तों को भी हमारे वीडियोज़ है उनको भेजते रहिए और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप कमेंट किया करो और अच्छे अच्छे कमेंट्स किया करो, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, एक मोटिवेशन मिलता है। कोई भाई बहन क्लास 8 में स्टडी करें तो उनके लिए भी मैं कंटिन्यूसली वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, उनके लिए भी एक 1 शॉट आने वाला है जल्दी, उनको भी आप ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ टीचर में बने रहने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। अपने आसपास स्वच्छता का पूरा ध्यान रखिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।